हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश विश्वकर्मा आपको प्रांजल एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था धारिता धारिता का विमीय सूत्र और धारिता का व्यापक सूत्र यानी Q इज इक्वल टू सी भी। और इसके अलावा मैंने बताया था इसका सीजेस पद्धति में मात्रक। तो अगला स्टेप है आपका विलगित गोलीय चालक। विलगित गोलीय चालक किसे कहते हैं छात्रों? विलगित गोलीय चालक एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो कि निर्वात में खींचा जाता है। इस तरह से आप विलगित गोलीय चालक को खींचने के लिए बोर्ड पर इस तरह से खींच लेंगे। जब जब किसी गोलीय चालक यानी विलगित गोलीय चालक को आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर एक साथ फैल जाता है। प्रत्येक पृष्ठ के चतुर्दिक दिशाओं में फैल जाने की इस घटना को समविभव पृष्ठ कहते हैं। आवेश जो होता है वह केंद्र तक लंबवत बल रेखाओं को बाहर की ओर निकालता है जो कि विलगित चालक के लंबवत होता है। विलगित गोलीय चालक के एक त्रिज्या की लंबाई ए रखा जाता है ए, और इसके प्रत्येक पृष्ठों पर प्लस क्यू इस तरह से हम लंबवत आवेश को रख देते हैं। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो बल रेखाएं जो होती हैं विलगित गोलीय चालक के केंद्र से होती हुई इसके पृष्ठ पर लंबवत जाती है। तो आपने अगले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब कोई बिंदु आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उस पर विभव उत्पन्न होता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने वाले विभव को हम उत्पन्न विभव को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं और उसका व्यापक सूत्र होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। जैसा कि गोलीय चालक का त्रिज्या है तो गोलीय चालक की त्रिज्या A के लिए हम लिखेंगे वोल्ट और यहां लिख दीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में उत्पन्न एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में आवेश द्वारा उत्पन्न विभव। तो आप इसे भूलिएगा मत। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश जाता है तो उसके विभव का सूत्र होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। क्या? वोल्ट। क्लियर? और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था धारिता का सूत्र। तो धारिता का सूत्र होता है धारिता के सूत्रानुसार धारिता का सूत्र क्या था? Q अपान V। इसको आप कर लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर रखिए, रख दीजिए समीकरण 2 में। तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। यहाँ पे अंश बटे हर, इसका हर नहीं पता है परंतु इसका अंश बटे हर पता है, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ C इज इक्वल टू Q अपान 1 अंश बटे हर। और इसको जब उठाएंगे नीचे वाले पोर्शन को तो उलट देंगे
एप्सिलॉन 0 ए अपॉन क्यू। प्यारे स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे नीचे भी क्यू है ऊपर भी क्यू है, इसलिए इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे सामने बच रहा है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ए। जैसा कि धारिता का मात्रक होता है फैरेड, हम लोग यहाँ पे फैरेड लिख लेंगे। तो मुझे आशा और विश्वास है कि सभी स्टूडेंटों ने अच्छी तरीके से इसका डिराइवेशन करना सीख लिया होगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप अच्छी तरीके से बुक से भी मिला करके शार्ट में पढ़िए और अगले स्टेप वाले सवाल को लगाने का प्रयत्न करिए। आपको ये चीज़ जल्दी जल्दी करना होगा परीक्षा पीरियड में। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। मैं इसके अगला आने वाला वीडियो समांतर प्लेट संधारित्र का अपलोड करूंगा।